बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान और कश्मीरी सकाफ़त और तहज़ीब दुनिया भर में मुनफरद मकाम रखती है। कश्मीरियों को तारीख़ और सकाफ़त तहज़ीब ये विरसे में मिली है और इसको ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहा है। और जो कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ मज़बूत रिश्ता है, सकाफ़ती रिश्ता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ अरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में चनार में रेडियो स्टेशन का क़याम अमल में लाया है ताकि कश्मीरी सकाफ़त को ख़त्म किया जा सके। कश्मीरी अपनी सकाफ़त को कैसे ज़िंदा रखे हुए हैं, आज हमारे प्रोग्राम में दो वो नौजवान जो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपनी गीतों के ज़रिए कश्मीरी सकाफ़त को ज़िंदा किए हुए हैं। तारुफ़ करवाई देता हूँ, आशिक भट्ट साहब जो मकबूज़ा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीरी गुलकार हैं, अपने गीतों के ज़रिए पूरी दुनिया में जो कश्मीरी सकाफ़त है उसको उजागर कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नादर सवाती, आपको भी खुशामदीद, आप भी सिंगर हैं। क्या कहेंगे भट्ट साहब के जो कश्मीरी सकाफ़त को ख़त्म करने के लिए भारत जो इक़दामात कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब हो जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कि कश्मीर की जो हालात है आजकल जो आप देख रहे हैं कश्मीर में जो आजकल जो चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो ये सकाफ़त ख़त्म तो नहीं हो सकती। कश्मीर की सकाफ़त ये बहुत पुरानी सकाफ़त है हमारी, तो 100 साल पुरानी है। तो वहाँ पे जो हिंदुस्तान ने जो वहाँ पे रचाया है, वहाँ पे ये ढोंग रचाया है, तो इससे यही है कि ज़ाहिरी बात है जब तक हमारे पुरानी सकाफ़त जो वहाँ पे हम क्योंकि हमारी जो सकाफ़त है उसमें फ़ेरन भी आते, कांगड़ी भी आती है, और म्यूज़िक के बारे में आपको बात करना चाहता हूँ। उसमें हमारे तमकनारी है और हमारे रबाब है, संतूर है, ये ख़त्म करना चाहते हैं। वो कह रहे कि हम वहाँ पे अपना कल्चर जो हिंदू कल्चर है वो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मगर ये नहीं हो सकते वहाँ पे। लेकिन आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए, और जब वहाँ आप थे तो इसी तरीके से आप गीतों के ज़रिए अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए थे वहाँ भी? जी, वहाँ पे मैं तो कश्मीरी सॉन्ग्स वहाँ मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वहाँ पे मैं जब अपने गीत जो कश्मीरी गीत गाता रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे तो हमने क्योंकि हमारे तो वहाँ जो इंडियन कल्चर तो नहीं चलते, वहाँ शादियों में जब हम गाने गाते वहाँ पे भी कश्मीरी कल्चर हम यूज़ करते। ठीक है जी सर। लेकिन नादर क्या कहेंगे कि बड़ा रिच जो वहाँ का कल्चर है और उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान मसलन उसने कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसने डोमिसाइल जारी करने के लिए आबादकारी की कोशिश की, वो नाकाम होता जा रहा है। अब वो सकाफ़त पे हमलावर हुआ है, आप क्या समझते हैं कि उसका ये हमला कारगर साबित होगा? सबसे पहले मैं तमाम लोगों को तहे दिल से मैं सलाम कहना चाहूँगा। देखें, किसी भी कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त हुआ करती है, उसका चेहरा जो है किसी भी कौम का चेहरा उसकी सकाफ़त होती है, और किसी भी कौम को ख़त्म करने के लिए उसकी सकाफ़त को ख़त्म कर दिया जाए तो वो कौम खुद ब खुद मिट जाती है। ठीक है। तो ये इससे पहले भी होता आ रहा है, और ये जो है हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए, और अभी तो खैर हालात आपके सामने ही हैं कि किस तरीके से वो जबरन जो है वहाँ पे लॉकडाउन करके और लोगों को घरों में बंद करके, ताकि वो लोग बाहर ना निकलें और उनके ख़िलाफ़ जो है किसी किस्म का मुज़ाहरा ना कर सकें। तो कश्मीरी सकाफ़त एक बहुत एक रिच कल्चर है, इसका एक अपना एक ये हमारा एक विरसा है, और इसको इंशाअल्लाह हम लोग वो लोग तो खैर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कभी इसको मिटने नहीं देंगे। हम अपनी तरफ से जितना हिस्सा हम डाल सके हम इंशाल्लाह डालते रहेंगे इसमें। बिल्कुल सही है। लेकिन भट्ट साहब, कितना आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप कश्मीर के हवाले से कश्मीरी ज़बान में गीत गाते हैं? आपके जज्बात उस वक्त क्या होते हैं और क्या महसूस करते हैं वहाँ से दूर, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से दूर यहाँ बैठ के? सर, मैं जब अपने सकाफ़त को उजागर करने के लिए पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में, हमारे जो स्पोर्ट्स है, यूथ एंड कल्चर, वो भी हमें इस पे काम करते हैं। तो फिर हम जब पाकिस्तान में चले जाते तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है अपने फैमिली से दूर, माँ बाप से दूर,
और फिर अपनी जो आवाज़ है, ज़ाहिरी बात है वही हम अपने आवाज़ से अपने दिल को भी खुश रखते हैं, और उसी आवाज़ से जो दर्द की कहानी है, जो हमारे दर्द की जो दिल में हमारे जो आज़ादी का जो मिशन है हमारा, तो वो हम देखते रहते हैं कि कब वो दिन आए तो हम वहाँ पे घर अपने माँ बाप से मिले, अपने फैमिली से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले। तो इंशाल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं है जब आज़ादी हमें नसीब अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन, कि हम इंशाल्लाह रहमान पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान में जाते रहते हैं और वहाँ पे इस फीलिंग के साथ जाते रहते कि हमारा जो दिल में यही माटो है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान हमारा भाई है, तो हमेशा हमारा साथ दिया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी साथ दिया। तो इस रिश्ते को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कलमे की बुनियाद पे हमारा जो रिश्ता हमारे पाकिस्तान के साथ है, ये हमेशा रहेगा और मरते दम तक। बिल्कुल सही है। लेकिन नादर, आप क्या समझते हैं कितना मजबूत ये रिश्ता है, और इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए जो हिंदुस्तान कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि वो कामयाब हो सकता है, कितने बुरे तरीके से नाकाम हो सकता है? सर देखें, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे तो दरियाओं का रुख भी पाकिस्तान की जानिब है, तो किस तरीके से हमारा ये रिश्ता पाकिस्तान से ख़त्म हो सकता है? आप देखते आ रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तानी परचम के अंदर लपेट कर हमारे जो जवान, जो भाई वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, जो बूढ़े शहीद हो रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी परचम के अंदर उन्हें दफन किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, हम सभी लोग दुआगो भी हैं और इंशाअल्लाह वो जल्दी वो सुबह हमें नसीब होगी कि जब हम अपने मुसलमान जो बहन भाई वहाँ पे जो जुल्म पजीर हैं, हम उन्हें जुल्म की जंजीरों से आज़ाद करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन हम जो है मिल कर के उनके साथ इस आज़ादी का जश्न मनाएंगे और हम किसी सूरत में भी भारत को उसकी जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, उसको इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म करेंगे और उसके मिशन में उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन नादर, हम आपकी तरफ भी बढ़ेंगे इस हवाले से कि कौन सा गीत आज हमें सुनाएंगे आप? इसी हवाला से एक गीत मेरे पास मैं सुनाना चाहूँगा जो कि अकरम सुहेल साहब ने लिखा है। ठीक है। और कश्मीर के जो जुल्म है, जो मजालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, उसी हवाले से एक खूबसूरत गीत मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। ठीक है जी। कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम महताब छीनोगे, छीन लेते हो उनकी आंखें भी, पर कहाँ उनके ख्वाब छीनोगे। कश्मीर ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर, कब टूटेगी जंजीर, ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। आँख के तारे हैं, कश्मीर के हम बच्चे, माएँ भी हमारी हैं, हम भी तो किसी के हैं और आँख के तारे हैं। क्यों है ये सितम हम पर, ये जुल्म है क्यों हम पर, किस ख्वाब
कब किए ताबीर, ये पूछता है कश्मीर। कब टूटेगी जंजीर, ये पूछता है कश्मीर। ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। आंखें भी हमारी अब गोली का निशाना है, माओ के दामन तो हर रोज उजड़ते हैं। आंखें भी हमारी अब गोली का निशाना है, माओ के दामन तो हर रोज उजड़ते हैं। जो गोली भी आती है वो मौत हिलाती है, क्या हमसे हो तकसीर, ये पूछता है कश्मीर। कब टूटेगी जंजीर, ये पूछता है कश्मीर। ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। स्कूल जो जाए हम, क्यों खून में नहाए हम, लाशों की सूरत में फिर घर को आए हम। स्कूल जो जाए हम, क्यों खून में नहाए हम, लाशों की सूरत में फिर घर को आए हम। ये फूलों की वादी है, क्यों खून में नहाई है, क्यों जुल्म किए जागीर, ये पूछता है कश्मीर। कब टूटेगी जंजीर, ये पूछता है कश्मीर। ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। आजादी हमारा हक, ये हक हमें रहने दो, जीने का हमारा हक, ये हक हमें रहने दो। आजादी हमारा हक, ये हक हमें रहने दो, जीने का हमारा हक, ये हक हमें रहने दो। हमें हंसता रहने दो, हमें बसता रहने दो, हर बच्चा क्यों दिलगीर, ये पूछता है कश्मीर। कब टूटेगी जंजीर, ये पूछता है कश्मीर। ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। ये पूछता है कश्मीर, ये पूछता है कश्मीर। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नादर, आपकी जो आवाज़ है ये वो दर्द का एहसास दिलाती है जो मज़लूम कश्मीरियों के साथ वहाँ कुछ हो रहा है। और अगर इस तरफ बट साहब देखें ये सूरत हाल सारी जो नादर बयान कर रहे थे, तो अगर उन नौजवानों की तरफ देखें जिनके सीने गोलियों से छलनी हैं, उन माओं की तरफ देखें जिनके बच्चे गायब किए जाते हैं और उनके जिगर के टुकड़ों की सूरत में वहाँ दिखाया जाता है कि ये हैं आपके जिगर के गोशे। क्या कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है, वहाँ जो कर्ब की सूरत हाल है, कैसे आप बयान करते हैं? इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे आजकल जो हालात है, तो आजकल छोटे आप देखते रहते, सोशल मीडिया पे भी देखते रहते, वहाँ पे बच्चों को किस तरीके से घसीटते और वहाँ पे बच्चों को किस तरह से गायब करते हैं। जी। तो मैं जब वहाँ पे होता था तो उस वक़्त भी ये हाल चलता रहता था, आज भी चलता रहता है। तो वहाँ पे अपने भाई की बात कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई जिस वक़्त उसको भी शहीद किया गया है, तो मेरे सामने की बात है, तो उसमें 3-4 मेरे कज़न भी है, उनको भी शहीद किए गए हैं। तो फिर उसके बाद बहनोई को भी
इसी तरीके से इसी लिपेट में। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो बस हिंदुस्तानी फ़ौज घरों में दाखिल होती है। हाँ, वो जब जिस वक्त हमारे घरों में दाखिल होते थे तो उस वक्त जो हाल करते थे, वहाँ पे जो खाने के एशियात होते थे उसको भी बाहर फेंक देते थे और दरवाजे तोड़ देते थे, शीशे तोड़ देते थे। ठीक। और किसी शक की बुनियाद पे होता है या बिला वजह वो बिला शुरू हो वजह जाते भी हैं? जाते थे अंदर। ठीक है। और शक की बुनियाद पे भी जब उनको कुछ नहीं मिलते थे तो फिर निकल जाते थे सारे तोड़ फोड़ करके। तो ये हालात है वहाँ पे जो आजकल जो चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते रहते। तो हम तो यही बस पूरी दुनिया से यही हम अपनी तरफ से फरियाद करते कि हमारा कुछ फ़ैसला करें तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही। तो बहुत सह लिया हमने जुल्म कश्मीर के अंदर। हमारे माँ भी चली गई, हमारे रिश्तेदार भी चले जाते, सब चले जाते। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम मिल नहीं सकते, तो फिर रब से ही फरियाद करते। ऐसे ही है। जो कुछ करने वाला वही ऊपर की ज़ात है। बकाया हमारा जो वकील है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान हमारा वकील है। लेकिन नादर, कश्मीरी फ़नकार जो अपनी जंग है, अपनी जो ये सारा केस है, ये कैसे लड़ते हैं? देखें, जैसे हर बंदे की एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारी है। हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में माहिर है और उस चीज़ का वो सही तरीके में, सही वे में भी इस्तेमाल कर सकता है और उस चीज़ का एक अपने मफाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीइंग अ कश्मीरी, मैं ये हमारे जितने भी फ़नकार भाई हैं उनसे मैं एक अपील भी होगी कि जितना हो सके हम लोग तो जहाँ कहीं भी हमें जिस फोरम पे भी हमें अपनी आवाज़ जो है आगे उठाने का मौका मिलता है, तो हम वहाँ पे जो है सबसे पहले हम एक कश्मीर की जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी पिक्चर हम सामने रखते हैं। सही है। और हम अपना पैगाम जहाँ तक हो सकता है हम आगे पहुँचाते हैं कि लोगों को पता चले, जो लोग इस चीज़ से, इस सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं हैं, उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि किन हालात में हमारे वहाँ पे बहन भाई जो हैं किन हालात में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सही है। तो इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाने के लिए हम लोग अपना हिस्सा डालते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी डालते रहेंगे। तो मेन जो है मेरे ख़्याल में रीज़न ही यही है कि ये चीज़ें जब तक जो बाअसर जो लोग हैं, जो जैसे अक़वाम मुत्तहिदा है, वहाँ पे जिस तरीके से हमारी जो एक जो प्रॉपर जो कॉज़ है उसको जिस प्रॉपर तरीके से जब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा, तो तब तक मेरे ख़्याल में इसका कोई खातिर खा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन भट्ट साहब, आपकी वालदा साहिबा की जब डेथ हुई तो कितने दिन बाद आपको यहाँ खबर मिली, और आप क्या समझते हैं कि ये तो हमेशा ज़िंदगी भर का पछतावा रहेगा, आप वहाँ शरीक भी नहीं हो सके उनके जनाजे में? मुझे 3 दिन के बाद पता चला था मेरी वालदा की डेथ हुई, क्योंकि सब बंद था। ठीक। सब सोशल मीडिया बंद था, वहाँ उस वक्त बंद था। सब बंद था, कोई कॉल नहीं जाती थी। तो 3 दिन के बाद पता चला कि उसकी डेथ हुई है। अच्छा। जब डेथ हुई तो फिर आप बिल्कुल सही है। कुछ बयान में नहीं कर सकता हूँ जो मैं आपको बताऊँ उस टाइम। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या फीलिंग्स हैं कि जो वहाँ इतना कर्बनाक सूरत हाल है और आप लोग यहाँ बैठ के वहाँ किसी के गम में, किसी की खुशी में शरीक भी नहीं हो सकते, तो दुनिया से आपकी अपील क्या होगी? हमारी दुनिया से यही अपील है कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी हमारा हक है। ठीक है। तो बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक। आज़ादी हमारी है। मेरे जिस वक़्त मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए फरियाद भी करता हूँ, अपनी आवाज़ के ज़रिए सब लोगों को, पूरी दुनिया को, कि कश्मीर हमारा है, हमें जान से प्यारा है। बिल्कुल सही है। हम अपना लहू देकर पाकिस्तान सजाएंगे। ये हमारा प्यार है, मोहब्बत है, ये कोई हिंदुस्तानी हमारे दिलों पे ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। जब तक न हमारी आज़ादी मिलेगी तब तक हम पाकिस्तान के साथ हैं और हिलाली परचम हमारे साथ है, और इस हिलाली परचम को कभी हम नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। ये हमारा वादा है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन भट्ट साहब, आप आज कौन सा गीत सुनाएंगे हमें? सर, आज गीत जो मैंने डेडिकेट करना चाहता हूँ लोगों को, ठीक है। जागो हम वतनों।
तो ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ जी। पूरे ऑल ओवर। बहुत पुराना किस्सा हूँ फिर भी मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। मेरे गम के गम साथ बनो, मेरे हक की आवाज बनो, आवाज बनो, आवाज बनो। जागो हम वतनो, जागो हम वतनो। तुम हो आजादी फिजाओं में, हम गम के काली घटाओं में। वहाँ खुशियाँ हैं, उजाले हैं, यहाँ हर ज़बां पे ताले हैं। मेरे गम के गम साथ बनो, मेरे हक की आवाज बनो, आवाज बनो, आवाज बनो। यहाँ सूरज गम का दमकता है, वहाँ चांदनी राती गाती है। यहाँ भाई तुम्हारे कटते हैं, वहाँ कैसे ईदें आती है। मेरे गम के गम साथ बनो, मेरे हक की आवाज बनो, आवाज बनो, आवाज बनो। जागो हम वतनो, जागो हम वतनो। वहशत के बसेरे हैं सर पर, गम उगते हैं खलियानों में। क्यों आंख तुम्हारी नम सी नहीं, क्या दिल ना रहे इंसानों में। मेरे गम के गम साज बनो, मेरे हक की आवाज बनो, आवाज बनो, आवाज बनो। जागो हम वतनो, जागो हम वतनो। अब जंग रहे अपनी जारी, हो जीत का यूं नशा तारी। अब आई सदाइक आजादी, अब गूंज उठी सारी वादी। आजादी 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 आजादी। जागो हम वतनो, जागो हम वतनो। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए इस इशू को ज़िंदा रखा हुआ है। नादर आपका भी शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।